अच्छा ये बताइए मोदी राज में 10 साल कैसे रहे? भाई मोदी रहे, हम लोग का अच्छा है भाई, सब कुछ सुविधा मिला, सब कुछ हुआ। जो रोड, ये रोड नहीं था, यहाँ रोड बना दिया योगी जी। ये बीजेपी के सरकार में यहाँ रोड बना है। ये फंस गया सीएम। किसी भी सिटी को अथॉरिटी ही चलाती है। बताओ ना कौन सी अथॉरिटी काम करती है? नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यमुना अथॉरिटी। और ये तीनों अथॉरिटी कब बनी है? ये तो ना बता सकता हूँ। फुल फॉर्म क्या होती है? नोएडा की फुल फॉर्म ये भी ना बताऊँ मैं। न्यू ऑकलैंड इंडस्ट्रियल, तुम्हें नहीं पता? ठीक है, मैं ये ना बताऊँ। भाई साहब जब तुम्हें पता नहीं है या तुम मतलब बीजेपी की भक्ति करने में इतने ली लो। जय श्री राम। क्या बोलेंगे? अब एक भाई अगर राम के भक्त हो जरा श्लोक सुना दो 2-4। राम जी का पूरा नाम क्या था? रुकिए, राम जी का पूरा नाम। राजा रामचंद्र हरीश। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। राजा रामचंद्र। इनसे ये पूछो, ये कह रहे हैं राम जी आ गए। अभी तक इनसे पूछो राम जी लंदन में घूमने गए थे जो आ गए। क्या बात बोलूं भाई? लंदन में नहीं, लंदन को राम जी नहीं बनाया है। ये संसार। फिर बात कैसी कर रहे हो तुम? राम जी आ गए हमारे। अबे राम जी तो यहाँ से थे ही, वो कहाँ गए हैं? थे ही, वो कहीं गए तो है नहीं, वो तो हैं कण कण में राम है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो दोस्तों वीडियो देखकर अब समझ गए होंगे कि आज के वीडियो कैसा होने वाला है। और इससे पहले बता दूं कि इन भक्तों का कहना है कि बीजेपी के आने के बाद ही सड़कों का निर्माण हुआ है। फिर इस चश्मे वाले भाई ने इन भक्तों से कुछ ऐसे सवाल किए कि भक्तों के पास कोई जवाब ही नहीं है। तो आखिर क्या कुछ हुआ इन लोगों के बीच, तो ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। अच्छा ये बताइए मोदी राज में 10 साल कैसे रहे? भाई मोदी रहे, हम लोग का अच्छा है भाई, सब कुछ सुविधा मिला, सब कुछ हुआ। जो रोड, ये रोड नहीं था, यहाँ रोड बना दिया योगी जी। ये बीजेपी के सरकार में यहाँ रोड बना है जो चलने के लिए। ये था पहले क्या क्या विकास है? रोड बन गया, सब कुछ क्या विकास। अभी बता है भाई, अभी बता है। मोदी को सपोर्ट कर क्यों रहे हो? मोदी ने ये बताओ, इनसे पूछो हंगर इंडेक्स में कहाँ है बेरोजगारी, कितनी है अब तक? कितना है बेरोजगारी में? कहाँ खड़ा है इंडिया? कितने पढ़े लिखे? है ही नहीं भाई, बेरोजगारी तो है ही ना। है ही नहीं बेरोजगारी, बेरोजगारी नहीं है मोदी राज। यानी ऐसा एक बाबा ये भी विडम्बना है। मोदी जी का आयोग है नीति आयोग, ठीक है। केंद्र सरकार कह रही है भाई अब तक सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, भक्त कह रहे हैं बेरोजगारी नहीं है। सरकार झूठी है, उनका सपोर्टर झूठा, तय कर लो। सरकार का आंकड़ा तो कह रहा है बेरोजगारी है, ठीक है। अरे मैं तो स्कूल में हूँ, मेरे से लगाओगे रोजगार? मेरे से लगाओगे? बेरोजगारी और रोजगार का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन क्या आपकी नजर में? क्या होता है रोजगार? क्या होता है रोजगार? अब रोजगार किस तरह के, किस तरह? अभी थोड़ी देर पहले, अभी हो सकता है मुझसे 12th किस तरह की रोजगार खोज रही है बताइए? क्या होता है रोजगार तुम्हारी नजर में? रोजगार किसे कहते हैं? अपना पेट पाल सको ना, वो रोजगार होता है। हाँ भाई, अगर तुम आओगे यहाँ बैठे होगे, यहाँ भाषण सुनोगे, यहाँ कौन रोजगार देगा तुम्हें? यहाँ कौन रोजगार? अच्छा सुनो, खेती, कृषि, भारत कृषि प्रधान देश है, ठीक है। भारत में 2 तरह की खेती होती है, एक होती है निर्वाह खेती, एक होती है रोजगार वाली खेती। रोजगार वाली खेती पंजाब में होती है, हरियाणा में होती है, और निर्वाह खेती बिहार में होती है। वहाँ के लोग खेती करते हैं इसलिए नहीं कि फायदा कमाए, इसलिए कि हम अपना कुछ खा सकें, अपनी जीवन यात्रा गुजार सकें। जो इस मकसद से होती है वो निर्वाह खेती होती है, वो रोजगार की श्रेणी में नहीं आता, ठीक है। और जो तुम कह रहे हो ना, हर आदमी काम कर रहा है, काम करने के बाद स्विगी चला रहा है, काम करने के बाद जोमेटो चला रहा है, डबल काम करने पड़ रहे हैं लोगों को, और ये सच्चाई है आज की, ठीक है। बिना 2 काम 3 काम किए उसका घर नहीं चल रहा, और तुम रोजगार की बात कर रहे हो। सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ का है ये बताओ? सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया नोएडा, यूपी का नोएडा ही है। कब आया ये यूपी में सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल? में 1975 में। सबसे बड़ा महाराष्ट्र का ये जो है ना सिलवासा इंडस्ट्रियल एरिया सबसे बड़ा। आर्थिक राजधानी सुनो, आर्थिक राजधानी कलकत्ता थी, ठीक है, और आज भी मुंबई है। तो आर्थिक राजधानी क्या होती है? इंडस्ट्री से नहीं होती। जहाँ से सबसे, अरे बाबा, जहाँ से सबसे ज्यादा टैक्स मिलता है उसको आर्थिक राजधानी कहते हैं, और आर्थिक राजधानी मुंबई है। मुंबई से ज्यादा टैक्स अर्जित होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। यहाँ पे जितने बंदे मौजूद हो, जब से नोएडा बना, नोएडा में झुग्गी झोपड़ियाँ देखी है तुमने? नोएडा की सड़कें पहले से जोड़े, क्या था? पहले से जोड़ी थी सड़कें। सड़क की बात न कर रहा हूँ, कितना कंपनी था, कितना यहाँ बिल्डर आए थे। नोएडा आपको पता ही नहीं है, नोएडा और ग्रेटर नोएडा पहले से डिजाइन है, डिजाइन सिटी है। ये लोगों के आने से डेवलप नहीं हुआ। गाजियाबाद अनडिजाइंड है। पहले ये डिजाइनिंग किया। 75 में संजय गांधी का प्रपोजल था। संजय गांधी के बाद मायावती यहाँ की थी जो मुख्यमंत्री, तब बनाए नोएडा। योगी ने के आने से, बीजेपी की सरकार से नहीं बना। शाबाश। मायावती की देन है सारा नोएडा। तुम क्या बात कर रहे हो? तुम्हें पता ही नहीं है। फिर अभी गूगल कर लो, और मैं झूठ निकल जाऊं तो बता दो। अभी गूगल कर लो, कर रखा है मैंने, पढ़ रखा है, मुझे पता है। तुम करो, तुम्हें नहीं पता भैया। मायावती जी, मैं ये न कर रहा हूँ। मैं दिखा दूं, ये बिना देखे मानेंगे तो है नहीं। मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट में दिखाता हूँ, ठीक है। नोएडा कब बना, ठीक है, लो नोएडा दिखा देता हूँ तुम्हें कब बना।
ठीक है। नोएडा के बारे में विकिपीडिया पे सारी जानकारी है, ठीक है, तुम पढ़ लो किसी में भी। नोएडा की स्थापना देखो यहाँ कब की गई थी। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। भाई नोएडा मैं संजय ये गांधी पूछ के रहा हूँ। प्रपोजल पर मायावती यहाँ की मुख्यमंत्री थी, केंद्र में संजय गांधी का प्रपोजल था, इंदिरा गांधी की सरकार। एक्सटेंशन में ग्रेटर नोएडा क्या था? क्या था? सब डेवलप था, वेल डिजाइन सिटी है। और नोएडा को डिजाइन कौन सी देश ने डिजाइन किया पता तुम्हें? फ्रांस का मॉडल है नोएडा। फ्रांस से डिजाइनिंग हुई थी इसकी कि कैसी सिटी बनेगी। और आज भी जो न्यू नोएडा बन रहा है ना, वो भी जापान से डिजाइन हो रहा है, ठीक है, जो जेवर के पास बन रहा है। तुम बात कर रहे हो न्यू नोएडा बन रहा है, ठीक है। जेवर के एक मिनट, इन्हें नोएडा का बहुत पता है। नोएडा में कितनी अथॉरिटी काम करती है बताना भाई मैं नहीं बताऊंगा। कितनी अथॉरिटी काम करती है नोएडा में? अथॉरिटी की कमी ना भाई, अथॉरिटी बहुत किसी भी सिटी को अथॉरिटी ही चलाती है। बताओ ना कौन सी अथॉरिटी काम करती है? नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यमुना अथॉरिटी। और ये तीनों अथॉरिटी कब बनी है? भाई ये तो ना बता नोएडा की सकता फुल हूँ। फॉर्म क्या होती है? हाँ? नोएडा की फुल फॉर्म ये भी ना बताऊँ मैं। न्यू ऑकलैंड इंडस्ट्रियल, तुम्हें नहीं पता? ठीक है, मैं ये ना बताऊँ। भाई साहब, जब तुम्हें पता नहीं है या तुम मतलब बीजेपी की भक्ति करने में इतनी लीन हो कि पिछले सरकारों के क्रेडिट। बीजेपी के भक्त है। हाँ भक्त हूँ मैं बीजेपी का। तो दोस्तों आज इन लोगों ने मान भी लिया कि वे अंधभक्त है और वीडियो में आपको और भी मजे आने वाले हैं। सुनो, यथा राजा तथा प्रजा। अब मोदी जी झूठे, भक्त झूठा उनका। भाई मोदी जी सच नहीं बोलते, उनका सपोर्टर सच नहीं बोलता। मोदी जी कांग्रेस के किए गए कामों का मोदी जी क्रेडिट खा रहे हैं, भक्त भी वही कर रहे हैं कि भाई दूसरे लोग काम कर रहे हैं और क्रेडिट उनको दे रहे हैं। भाई इसे कहते हैं लैक ऑफ एजुकेशन। तुम भक्त हो गए बीजेपी के। जय श्री राम। क्या बोलेंगे? अब एक भाई अगर राम के भक्त हो, जरा श्लोक सुना दो 2-4 राम। बात बोलूं, राम जी ने श्लोक सुना दिए। श्लोक सुनाइए। श्लोक सुनो, हमारी सुनो। राम जी ने सभी को बनाया है, ना मोदी को राम जी ने बनाया, ना किसी को, पूरी संसार को राम जी ने बनाया है। राम जी ने बताओ क्या कहते हैं राम जी कि मैं राजनीति के मंच पे मेरा नारा लगा हो सका राम जी ने? राम जी का पूरा नाम क्या था? रुकिए, राम जी का पूरा नाम? राजा रामचंद्र हरीश। अरे कहना क्या चाहते हो? राजा रामचंद्र। इनसे ये पूछो, ये कह रहे राम जी आ गए। अभी तक इनसे पूछो राम जी लंदन में घूमने गए थे जो आ गए। क्या बात बोलूं भाई, हाँ? लंदन में नहीं, लंदन को राम जी ने ही बनाया है। ये संसार फिर बात कैसी कर रहे हो तुम? राम जी आ गए हमारे। अबे राम जी तो यहाँ से थे ही, वो कहाँ गए हैं? थे ही, वो कहीं गए तो है नहीं, वो तो हैं कण कण में राम है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। भक्त हो, बीजेपी भी राम भक्त है, मोदी जी राम भक्त हैं। राम भक्त की एक लाइन है, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। और अमित शाह ने क्या वचन दिया था कि नीतीश बाबू तो हम तुम्हारा वेलकम नहीं करेंगे अपनी पार्टी में, लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए फिर बुला लिया। धंधा बंद करवाएगा क्या? तो वो तो मतलब वहाँ राम काम नहीं 2 करोड़ रोजगार का भी वादा किया था हर साल। क्या बोलेंगे उस पे? रोजगार ही, वो तो हमेशा ऐसे ही राजनीति पार्टी काम नहीं करते। मतलब राजनीति मंचों पे जहाँ पर पार्टी मुख्यमंत्री बनाना हो, फायदा लेना हो, वहाँ पर जय श्री राम काम नहीं करते। रुकिए। तो दोस्तों इन भक्तों को ही सिर्फ दिखता है कि 2014 के बाद सब कुछ हुआ है, बाकी किसी को नहीं दिखता। तो ऐसे भक्तों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अपना राय जरूर बताइएगा। और इस चश्मे वाले भाई ने जो बताया इसके लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है। तो अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।